दोस्तों राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भगवत गीता के 10वें अध्याय के 35 श्लोक में क्या कहा? मासा नाम मार्गशीर्षो अहम। सारे महीनों में मैं खुद मार्गशीर्ष का महीना हूं। और वो मार्गशीर्ष का महीना 1 दिसंबर 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2020 तक 30 दिनों का है। जैसे गायत्री के छंदों में मैं खुद गायत्री हूँ, ऋतुओं में बसंत ऋतु में हूँ। भगवान कह रहे तेजस्वियों में तेज में, बलवानों में बल में हूँ, दैत्यों में मैं भक्त प्रहलाद, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ। वैसे ही भगवान कह रहे हैं महीनों में, मासों में मैं मार्गशीर्ष मंथ हूँ। यानी ये वाला मार्गशीर्ष महीना जो है, भगवान विष्णु खुद स्वयं मार्गशीर्ष महीने महीना है। जानना बहुत जरूरी है इस महीने में क्या क्या हमारे लिए शुभ है करना और क्या क्या नहीं करना चाहिए जिसका नुकसान हो सकता है। इस माह को गुप्त रखा गया है, इसलिए लोगों को इस महीने का ज्ञान कम है। जैसे लोगों को ज्ञान कार्तिक महीने का, फाल्गुन महीने का, सावन महीने का होता है, वैसे इस महीने का, मार्गशीर्ष महीने का ज्ञान कम है। क्या क्या करना चाहिए इस महीने में जान लेते हैं। इस महीने में खास जो महिमा है वो शंख की है। शंख से पूजा की जाती है भगवान की, और शंख की भी पूजा की जाती है। और साथ में साधारण शंख भी होता है तो भी पंचजन्य शंख के बराबर उसका पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ के जप करना चाहिए। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत लाभकारी होता है। कहते हैं इस महीने में जो 16 बार शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को स्नान करता है, वो सारे पापों से मुक्त होता है। 40 बार रोज भरकर अगर विष्णु को स्नान कराते हैं शंख में पानी भरकर, तो उस व्यक्ति को इंद्रलोक में जन्म होता है। 1000 बार स्नान कराने पर, शंख में जल भरकर 1000 बार भगवान विष्णु को स्नान कराने पर पूरे परिवार समेत उसकी मुक्ति। और पंचामृत के जल से स्नान कराने पर भगवान विष्णु को आपकी जन्म मरण से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और साथ साथ में शंख को बजाने से, शंख की ध्वनि से भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपके पितृ जो स्वर्ग लोक में है वो प्रतिष्ठित होते हैं। मतलब पितृ लोक से निकलकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान कहते हैं जो घंटा नाद बजाते हुए मुझे स्नान कराते हैं, वो कई वर्षों तक मेरे इस धाम में रहते हैं। भगवान विष्णु के ओम की धुनी ओम की धुनी करते हुए निरंतर जो मुझे स्नान कराते हैं, ओम का गुंजन करते हुए, तो वो निरंतर मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं चंदन अर्पण करने से मुझे अत्यंत सुख मिलता है। नित्य प्रति जो तुलसी और आंवले से भगवान का पूजन करता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते मंजरी सहित पसंद है। जो एकादशी या बड़े अन्य पर्वों पर भगवान को तुलसी अर्पित नहीं करते, वो दरिद्र रह जाते हैं। जो धूप दीप करता है उसकी मनोकामना पूर्ति होती है इस महीने में। कपूर से आरती करने पर भगवान कहते हैं मेरे धाम की प्राप्ति होती है। भोग में भगवान को गुड़ पसंद है, गुड़ का भोग लगाने वाला पापों से मुक्त होता है। और भगवान को खीर, चावल और मूंग की दाल पसंद है इस महीने में। इस मार्गशीर्ष महीने को अघन मास भी कहा जाता है। और भी जानेंगे क्या क्या है खास इस महीने में। उससे पहले बता दें क्या क्या नुकसान है इस महीने में, किन चीजों से आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहली बात, इस महीने में जीरा वर्जित है, जीरे का उपयोग न करें। दूसरी बात, देर तक न सोएं। तीसरी खास बात, दिन में सोना वर्जित है इस महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में। अब जानते हैं इस महीने में क्या क्या खास होता है। मार्गशीर्ष महीने की जो कृष्ण पक्ष की अभी अष्टमी जो आने वाली है, पहली अष्टमी, उस अष्टमी को भैरव अष्टमी कहते हैं। और भैरव जी के 8 रूप हैं, एक भी रूप की कोई पूजा करता है तो भैरव जी की कृपा उसे प्राप्त होती है। इसके बाद आती है उत्पन्ना एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसको भगवान ने खुद नाम दिया था एकादशी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है, जिस दिन भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था, स्वयंवर। तो वो आपको शादी करवानी होती है घर में। भक्त लोग अपने घर में राम सीता की शादी करवाते हैं। और वृंदावन में इसी पंचमी वाले दिन वृंदावन में बाके बिहारी जी का स्वरूप प्रकट हुआ था। तो प्राकट्य दिवस भी वृंदावन में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
इसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी इस महीने में आएगी, जिसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन खास क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में गीता का उपदेश दिया, महाभारत का उपदेश दिया, और इसीलिए इसको गीता जयंती भी कहते हैं। इस दिन गीता दान का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद में पूर्णिमा आएगी, मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा वाले के दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म उत्सव मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के 24 अवतारों में आखिरी अवतार, 24वां अवतार भगवान दत्तात्रेय। इनका पूजन ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव के रूप में किया जाता है, और जितने भी भारत में संत अखाड़े हैं, वो सबके इष्ट देव भगवान दत्तात्रेय हैं। भगवान दत्तात्रेय ने 24 प्राकृतिक चीजों को अपना गुरु बनाया था। और सबसे खास बात, इसी दिन माँ अन्नपूर्णा का भी जन्म उत्सव मनाया जाता है। माँ अन्नपूर्णा का जन्म उत्सव मनाने से जो मनाता है, उसके घर में अन्न और धन की कमी कभी नहीं रहती। तो जो भी साधक इस महीने का ख्याल रखता है, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ अपार आती हैं। तो आप भी इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह उठ के भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, जप कीजिए, और दोपहर को सोने से बचिए, जीरे से बचिए। आपका दिन शुभ हो, आपका महीना शुभ हो आने वाला, यही प्रार्थना भगवान से। राधे राधे। जाते-जाते इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। राधे-राधे दोस्तों।